नमस्कार, मैं आरका सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20। हम पहुंचे हैं खगड़िया के रेशमी स्वीट प्लेस के सामने। एक मोहल्ला है जहां एक महिला की डेड बॉडी मिली है और महिला का डेड बॉडी देखिए यहाँ पड़ा हुआ है। हम उसका फेस तो नहीं दिखा सकते, लेकिन क्या कुछ घटना हुआ। इस घर में कोई व्यक्ति है नहीं। आप देखिए यहाँ भीड़, इस घर में इस तरह से भीड़ है और उनके कुछ लोग आए हैं। घटना कैसे हुई सुनिए सुनिए। कौन है ये लड़की का कौन है आप? कैसे हुआ घटना, कैसे हुआ? अच्छा, फांसी लगा के मारा है। आप कौन है लड़की के? आपको कैसे मालूम हुआ घटना के बाद? 11 बजे ने फोन किया। ये घर वाले किसने फोन किया आपको? इसका ससुर किया फोन कि हम लड़की बेहोश है, लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल पर से गिर गया है, लड़की को यही मार दिया है। वो झूठा कागज बनाने के लिए हॉस्पिटल गया है। अच्छा, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? इसका मैके कहाँ? सहरसा की लड़की है। कब शादी हुई थी? बच्चे हैं इनके? नहीं, बच्चे नहीं होते इसलिए लड़की को मार दिया, ये आपका आरोप है। इनके हस्बैंड का क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। वो केला व्यापारी है, वही है क्या? कपड़ा लाने के लिए कलकत्ता। नहीं, इनके हस्बैंड कलकत्ता में है। इनको फांसी किसने लगाई? किस पर संदेह? जितना घर में फैमिली है वो सब जो है ना, इसको जबरदस्ती फांसी लगाया। अच्छा, इनके हस्बैंड को मालूम हुआ कि इनकी मौत हो गई या इनको फांसी लगा? उसकी फैमिली किया होगा, उसको मालूम नहीं होगा। आपका फोन काट दिया? जी, हम फोन किया तो फोन काट दिया। आप कौन है लड़की के? आप चच्ची हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है और इस मोहल्ले में है हम। इस मोहल्ला का क्या नाम है? हाजीपुर मोहल्ला में है, वार्ड नंबर 21 में है। और देखिए, ये जो डेथ बॉडी आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इसकी फेस नहीं दिखा सकता, इंट्रैक्शन होता है। हम लोग को भी संविधान का पालन करना होता है, लेकिन इस भीड़ को देखिए आप। ये अनवर का घर है। अनवर के घर में अनवर की पत्नी की मौत हो जाती है और अनवर की पत्नी के फैमिली वाले यानी उनके परिवारजन, उनकी फुआ आई हुई है, चाची आई हुई है, बहन वगैरह हैं, सभी लोग आए हैं। उनका कहना है कि लड़की को बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके कारण उसके ससुर, उसके सास, उसके देवर, उनके अन्य परिवार ने फांसी लगाकर उसको हत्या कर दिया। उसकी हत्या कर दी, फांसी लगा दी गई और उसकी हत्या हो गई। आप देखिए किस तरह का मामला है। इनके पति यहाँ नहीं है, कलकत्ता गए हुए हैं। कुछ और बोलना चाहती हैं, हम उनसे जानते हैं। इसको जो शादी ब्याह किया है, 5-6 लाख रुपया लगा के शादी ब्याह किया है। जितनी सोना चांदी होता है सब बेटी वाली अपना बेटी को दिया है। और महीना 10 दिन में इसको लड़की की तरफ से टॉर्चर मिलता है कि अपने माँ बाप से 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 25,000 रुपया मांगा। इसकी माँ गरीब है, कहाँ से पैसा देगा? 1 लाख रुपया 10 दिन पहले दिया है, वो पैसा ले गया है कलकत्ता कपड़ा लाने। अरे उसी पैसे से कलकत्ता गया कपड़ा खरीदने के लिए। यानी व्यापारी है, व्यापार करता है। और इसी बीच में इसकी पत्नी की इसी बीच में बोल रहा है कि फिर मांगो 30,000 रुपया अपना। कहाँ से देगा? मेरा माँ बाप गरीब है, कहाँ देंगे? 6 बहन है, मेरे पास में भाई ना है, एक भाई छोटा मजदूर कमाने वाला मेरा पापा है, कहाँ से ला के देंगे हम गरीब आदमी? आप इनकी बहन है, मामी है, इसके ममानी है। आप देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है और इस तरह का मामला होते रहता है। इस तरह के मामला में पुलिस की क्या गतिविधि है, हम उनसे भी जानेंगे। बहुत बड़ा मामला है, संगीन मामला है। पुलिस क्या एक्शन लेती है जरूर देखेंगे। लेकिन आप देखिए, परिवारजन का बयान है। इस घर की कोई भी फैमिली यहाँ नहीं है। फैमिली को यहाँ खड़ा कीजिए, हम लाश उठाने के लिए देंगे। जब तक इसका घर के फैमिली यहाँ खड़ा नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं अब देंगे। देखिए, इनके मैके वालों की मांग है, जब तक इनके परिवार के यानी सास, ससुर, देवर नहीं आते हैं, पति नहीं आते हैं, गोतनी नहीं आती है, तब तक हम इस डेड बॉडी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस जीत पर आ रहे हैं, पुलिस वाले आए हैं, काफी अर्जू मंडित किए हैं।
वह भी परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ। देखिए इंसाफ चाहिए, ये मांग है इंसाफ। आखिर बेटी कब तक सूली चढ़ती रहेगी? बेटी की हत्या कब तक होती रहेगी? क्या बेटी को बाल बच्चा नहीं होगा इसका मतलब उसकी हत्या कर दी जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर मामला क्या है? देखिए ये लड़की की माँ है, देखिए ये लड़की की माँ को देखिए, क्या इंसाफ चाहिए। लड़की की माँ की स्थिति देखिए, देखिए ये स्थिति देखिए माँ की, देखिए इंसाफ चाहिए। लड़की की माँ है और इसे इंसाफ चाहिए। आखिर आप भी बेटी पैदा करते हैं, आप बेटी को जन्म देते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है, बेटी की विवाह करते हैं, लाखों लाख खर्च करते हैं और आज वह खर्च पानी में मिल जाता है। आप देखिए इस तरह के दृश्य, मार हो रही है, फुआ रो रहे हैं, चाची आई हुई है, उनके परिवारजन सभी लोग यहाँ रो रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए दृश्य हम दिखा रहे हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के परिवारजन, ये दृश्य आप देखिए यहाँ की। आखिर इस तरह की हत्या, आखिर क्या कहेंगे? पुलिस जांच में क्या निकालती है? हत्या है या आत्महत्या? अब देखना है। लोग कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, लेकिन परिवारजन कर रहे हैं उनकी हत्या कर दी गई है। और हत्या क्यों की गई है इसका भी कारण है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, इलाज चल रहा था, जिसके कारण तंग आकर परिवारजन ने पैसे की मांग किया ससुराल से। अभी अभी सुना है आपने 1 लाख रुपया व्यापारी करने के लिए दिया गया, बिजनेस करने के लिए। इसके हस्बैंड लेकर कलकत्ता गए हैं और इसकी यहाँ हत्या कर दी जाती है। ये कहना परिवारजन का है, लेकिन देखना है पुलिस जांच में क्या निकालती है, पुलिस जांच कर कहां पहुंचती है, हत्या है या आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है। लेकिन परिवार कितना परेशान है आप देखिए। बेटी कब तक सूली चढ़ती रहेगी? मैं फिर कहता हूँ, बेटी आखिर सबके पास है, कब तक बेटियां सूली चढ़ती रहेगी? आखिर इस मामला क्या है? इंसाफ तो चाहिए परिवार को, आखिर कब तक इंसाफ मिलेगा ये भी देखना है। आप देख रहे हैं मोर 20। आइए बाहर का दृश्य भी दिखाते हैं आपको। देखिए ये भीड़ है, चलिए हम आपको डेथ बॉडी नहीं दिखा सकते हैं, आगे कहाँ घर हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? हाजीपुर। मामला के बारे में कुछ जानते हैं? तो देखने आए? देखने भी अभी हमको पता चला कि जब नमाज पढ़ता मजमा लगा हुआ है। अच्छा, ये कब की घटना है? कि हमको भी कुछ नहीं पता कब की क्या है, हम अभी जब देख रहे हैं अभी हमको समझ में आ रहा है क्या मामला है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अयूब। किनकी पत्नी थी? हमको पूरी तरह से ताक़त होगी, जानकारी होगी तब तो कौन है क्या नहीं। पत्नी किनकी है ये भी नहीं जानते हैं आप? ये नहीं, 4-5 भाई है, किनकी क्या पत्नी है नहीं हमको क्या पता। आप देखने आए हैं? भीड़ देखने आए हैं, देखिए। अच्छा ये बताइए आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन इंसाफ चाहिए। देखिए इसकी माँ है, देखिए माँ है, हर परिवार के लोग हैं, देखिए इंसाफ चाहिए, ये परेशानी, इंसाफ चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके बेटी की हत्या हुई या उसने फांसी लगा लिया जैसा लोग कह रहे हैं? नहीं, 10 बजे रात में बात हुआ, 10 बजे के बाद बात नहीं हुई। नहीं, हम छीन के रखा गया है उसको। अच्छा, उसके साथ में जबरदस्ती करके उसको फांसी चढ़ाया। तो फांसी चढ़ाए तो गले पे निशान वगैरह है? तो जब आप आए तो वो कहाँ पे लाश थी? ऐसे सोया हुआ, यानी फांसी से उतार दिया गया, रस्सी पे लटका कोई नहीं देखा। ये सबसे बड़ा मामला है, ये मामला को समझिए आप। अगर कोई लड़की आत्महत्या करती है तो पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन होता है, पुलिस आती है, उसी दृश्य को वो कैद करती है और उसी दृश्य को वो नीचे, पुलिस का काम है उतारना। लेकिन आखिर उस डेथ बॉडी को परिवारजन ने क्यों उतारा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही संदेह किया जाता है कि निश्चित रूप से उसकी हत्या की गई है, उसको फांसी लगाया गया है, ये सबसे बड़ा बात है। झूठ उसको उतार कर को डॉक्टर कर ले गया है कागज बनाने के लिए कि लड़की बीमार के लिए। देखिए अगर कोई लड़की फांसी लगाती है तो पुलिस को पहले इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन नहीं होना ये सबसे बड़ा संदेह के घेरे में सवाल खड़ा करता है। ये संदेह है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ है। पुलिस जांच कर कहां पहुंचती है इसका इंतजार रहेगा। देखिए ये कौन है, देखिए इसलिए देखिए, हाँ
आखिर पुलिस क्या करेगी देखना है। देखिए क्या चाहते हैं आप। तो आपको क्या लगता है ये मार दिया मार दिया मार दिया, ये सुनिए मार दिया। देखिए भीड़ देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाजीपुर का मोहल्ला है और देखिए इतनी भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। इसी घर में डेथ बॉडी रखा गया है, दिया है, सब कुछ हटा दिया। सब चीज को हटा दिया है। अच्छा काल करके ले गया, झुट्टे को बुखार है, डॉक्टर यहाँ ले गया, उसके बाद कहता बुखार है, सीढ़ी पर से गिर गया है। अच्छा देखिए उसका हॉस्पिटल है, अच्छा। गर्दन में फांसी लगा है। देखिए ये देखिए आप, जब भी कोई सीढ़ी से गिरेगा उसे चोट लगेगा, लेकिन गले में निशान क्यों होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये संदेह के घेरे में है। निश्चित रूप से हत्या की गई है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है। जब गले में निशान है तो निश्चित रूप से हत्या है। और पुलिस क्या करती है ये भी देखने की बात होगी। आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखिए ये दृश्य, देखिए आप, ये दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ से। देखिए ये दृश्य देखिए आप। चलिए आप बने रहिए मोर न्यूज 20 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। सच आप तक सनसनी न्यूज के साथ हम आपसे इसी खबर के साथ अगले खबर तक के लिए ब्रेक लेते हैं। बने रहिए मोर न्यूज 20 के साथ, आरकेसी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। देखिए इंसाफ, बस कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। देखिए देखिए यहाँ खगड़िया नगर थाना की पुलिस आई है और यहाँ पर देखिए कार्रवाई के लिए आई है। क्या कुछ है, कैसा लगता है मैडम, आप आई हैं, क्या लग रहा है पहले प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? कुछ नहीं। देखिए पुलिस भी कुछ नहीं बोल रही है। एफएसएल की टीम आई है, जांच के लिए आई है। अब मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो जांच करके यहाँ से जा रही है। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर जांच किया गया है, क्या कुछ बोलने से पुलिस भी परहेज कर रही है? आखिर मामला इतना बड़ा संगीन है, आखिर क्या मामला है ये जरूर खुलेगा। राज, ये पर्दा जरूर खुलेगा, राज बाहर आएगा और फिर क्या होती है। गले में निशान का मतलब ही फांसी होता है। और निश्चित रूप से जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बहुत ही गंभीर दृश्य है। आइए, वार्ड काउंसलर हैं, प्रतिनिधि हैं। टिंकू जी, क्या लगता है आपको इस मामले में? जांच चल रहा है, क्या चल रहा है? टीम आया हुए हैं, बड़े बाबू आए हैं, अच्छा, डीएसपी साहब आए हैं, सब लोग जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं। ये साहबुद्दीन जी हमारे साथ हैं, संघ के नेता हैं, जदयू के नेता हैं सर। इतनी बड़ी घटना और गले पे रस्सी का निशान, आखिर क्या लग रहा है आपको, क्या अनुभव है? धन्यवाद आरके सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है जमीन की आवाज आसमान तक पहुंचा देते हैं। एफएलसी की टीम आई है, जांच हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि है क्या। लेकिन गले पे रस्सी का निशान है। अरे जब सुसाइड करेगा तो गले में रस्सी का निशान लगेगा ही। अब है सवाल है कि एफएलसी की टीम पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा कि हुआ। चूंकि हर आदमी हर तरह से बोलता है, कोई कहा सुसाइड है, कोई कहा गिर गया है। तो लड़की के परिजन आए हुए हैं। लड़की के परिजन का सीधा आरोप है कि 10 बजे रात तक हमसे बात हुई और बच्चे नहीं हो रहे थे। हमने 10 दिन पहले भी 1 लाख रुपया दिया। इनके परिवारजन ने उसकी हत्या कर दी। ये तो सीधा सीधी एफआईआर करने के लिए था, आपको क्या बोलेगा? उसको कहिए, ये उनका बयान है सर, बयान है। उसको कहिए एफआईआर, उसकी बेटी की हत्या हुई है, पूरा समाज उसके साथ है, कहिए एफआईआर करेंगे। देखिए ये साहबुद्दीन जी है। तू बात किसी को जगह नहीं पर गलाना, ये गलत बात है। अगर उसको लगता है कि हमारे बेटी के साथ हत्या हुआ तो हम लोग उसके साथ है, उसको कहिए डायरेक्ट एफआईआर करने। चलिए ये सुन रहे थे बयान। आप देखिए किस तरह से परिजन यहाँ रोक रहे हैं पुलिस को। आप लाश नहीं ले आ सकते हैं, पहले हमको इंसाफ चाहिए। देखिए इस तरह का दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको। ये दृश्य देखिए, ये दृश्य देखिए आप, ये दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको। ये दृश्य दिखाइए, ये दृश्य हम दिखाइए आपको। किस तरह से परिवारजन यहाँ पुलिस से ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, पहले इंसाफ दीजिए। देखिए अरे गार्जियन को बुलाइए नहीं, घर का गार्जियन को बुलाइए नहीं, उसका ससुर है, सास है, सब कहाँ है, बुलाइए कहाँ है? वही ना दे, क्या ना रहा गार्जियन को बुलाइए नीचे, यहाँ लाइए गार्जियन को। देखिए ये हम लोग उठाने देंगे, उसको बुलाइए, गार्जियन को बुलाइए। दिखा रहे हैं
क्या हुई घटना आपके यहाँ पे घर में कुछ हुई घटना, इसके बारे में क्या जानते हैं? घटना के बारे में सर हम कुछ नहीं जानते हैं। सुबह में गेट नहीं खोल रही थी, गेट में धक्का मारा नहीं उठा, इसलिए गेट में सब धक्का मार के उसको निकाला, तो हॉस्पिटल लेके दौड़ के गए। तो वहाँ से डॉक्टर बोला कि ले जाइए बाहर, तो फिर बोला डॉक्टर कि नहीं ये नहीं है, बॉडी गया। घर लेके आए उसको। आप जब धक्का मारे तो उसके परिवार ने उनको कोई खबर किए, फोन वगैरह किए थे? सर देखिए, धक्का मारने पहले किसी को जान बचाने के लिए कोई सोचता है। उस समय वो जिंदा थी? नहीं, आपने जब दरवाजा तोड़ा तो जिंदा थी? उतना हम लोग उतना उस वक्त गौर नहीं किए कोई चीज, ना ही उसको उतना ये किए। गेट खोले, जैसे उसको देखे बोले कि चलिए। किस अवस्था में थी, कैसा देखे आप उसको? पैर हाथ मोड़ सोड़ कैसे करके थी। हाथ में क्या कुछ था? और दुपट्टा बोल रहे हैं कि गला में हाथ में ऐसे करके पूरा लपेटा हुआ था। अच्छा, दुपट्टा लपेटा हाँ। हुआ था। तो सोई हुई थी या खड़ी थी या गिरी हुई थी, बैठी गिरी थी? हुई कुछ नहीं थी, ऐसे करके बैठी हुई थी दीवार में सट के। दीवार में सट के? हाँ। अच्छा, वहाँ पे कुछ बैठने उठने का, सोने का कुछ सामान था? नहीं, वही टेल्स लगा हुआ है रूम में। रूम में सोने का कोई बेड वगैरह? बेड गदा था तो वो नहीं बिछाती है, अभी बोला गर्मी का है नीचे में हाँ, ऐसे सोती है? गेंदरा बिछा के सोती ऊपर में फैन है? हाँ, पंखा है? तो पंखा में दुपट्टा लगा हुआ था? नहीं, पंखा में नहीं लगा हुआ था। खिड़की में बांधा हुआ। खिड़की में बांधा हुआ था। तो खिड़की की दूरी और बैठने की दूरी में ऐसा लगता है कि बैठने के बाद खिड़की के पास आ जाते? नहीं, दुपट्टा खिड़की में ही बांधा हुआ था, ऊपर वाला खटाल में। ठीक। अच्छा। आधा दुपट्टा उसके हाथ में लपेटा हुआ था। अभी दुपट्टा बंधा हुआ है? ये बात तुम चुप रहो। नहीं बोल सकते हैं सर, हम तो उसको खोले लेके आप हॉस्पिटल। खोले, आप खिड़की से खोले। चुप रहो तुम। आप ये बताओ हमको कि आप जब दुपट्टा देख रहे थे, उसके हाथों में बंधा हुआ है, खिड़की में बंधा हुआ है, तो खिड़की से दुपट्टा किसने खोला? ये तो हम देखे नहीं, हम उसको खोले, उसको हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल ले गए? आपके साथ कितने लोग हैं घर का? मेरे घर में मर्द कोई था ही नहीं, हम नहीं था। सिर्फ 2 बच्चे, एक ये सोया हुआ ये था आपका नीचे। बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। अच्छा, चलिए। इसको बोले और इसको गाली दे के उठाए, हम उसको रिक्शा पे किए और हम हॉस्पिटल लेके दरबार मारे। अच्छा, ऐसा लगा कि उस समय जिंदा है नहीं है, ये आपने केयर नहीं हमने किया? कुछ नहीं उस वक्त गौर किए, हम बोले कि इसको लो और चलो हॉस्पिटल। चलिए, आपने देखा, मर्द नहीं था। आपने देखा कि दुपट्टा उसके हाथों में है, हाँ। खिड़की में बंधी हुई है, हाँ। तो खिड़की से दुपट्टा कैसे खुला? बोल तो रहे हैं आधा दुपट्टा खिड़की में था, आधा दुपट्टा में उसका हाथ और आपने उसमें लपेटा हुआ था। और ऐसे दीवार में आप सट के हाथ बैठी खोले हुई। या खिड़की से दुपट्टा खोले? नहीं, हम हाथ खोले। हाथ का दुपट्टा हाँ। खोले, खिड़की का हाथ दुपट्टा खोले खिड़की में था, और उसको लेके हम चले गए। खिड़की से दुपट्टा बंधा हुआ खिड़की में था, आपने देखा इसको? वही तो चीज हम उतना उस वक्त गौर नहीं किए। उसको किसने खोला? उसको खोला कोई नहीं हुआ। अभी होना चाहिए वहाँ, बैठा हुआ अभी वहाँ होना चाहिए दुपट्टा उस तरह से बंधा हुआ। उसको हम खोले, उसको जो चीज था रूम में। देखिए, ये संदेहास्पद बयान है, और बयान पूरी तरह से जो बयान आ रहा है इसमें संदेह है, और संदेह के घेरे में बयान है। पुलिस क्या कुछ जांच करती है, पुलिस कहां तक पहुंचती है, या फिर मामले का लीपापोती होती है, इस पर भी मेरी नजर रहेगी। मैं जरूर पूछूंगा खगड़िया के पुलिस इंस्पेक्टर से, हम उनसे भी जानेंगे। जहां तक दुपट्टा का सवाल है, महिला जिस बात को कह रही है, इसमें पूरी तरह से संदेह दिखता है, और संदेह के घेरे में परिवार है। आप देखते रहिए मोर न्यूज 20। धन्यवाद, नमस्कार। सच आप तक, सनसनीखेज न्यूज के साथ।